हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जिथर इंस्टीट्यूशन में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन महत्वपूर्ण इंग्लिश सेंटेंसेस के बारे में जिनका यूज़ डेली हम अपने लाइफ में करते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। दोस्तों, मान लीजिए अगर आप किसी से कहना चाहते हो दूध फट गया है, दूध फट गया है, तो आप इंग्लिश में कहोगे द मिल्क हैज़ कर्डल्ड, द मिल्क हैज़ कर्डल्ड। अगर वहीं आप किसी से कहना चाहते हो दूध खराब हो गया है, दूध खराब हो गया है, तो आप इंग्लिश में कहोगे द मिल्क हैज़ गॉन बैड, द मिल्क हैज़ गॉन बैड। अगर आप किसी से कहना चाहते हो भूल मत जाना, भूल मत जाना, तो आप इंग्लिश में कहोगे डोंट फॉरगेट, डोंट फॉरगेट। अगर वहीं आप किसी से कहना चाहते हो सुना आपने, सुना आपने, तो आप इंग्लिश में कहोगे डिड यू लिसन, डिड यू लिसन। अगर वहीं आप थोड़ा सा जोड़ कर कुछ कहना चाहते हो, जैसे कुछ सुना आपने, कुछ सुना आपने, तो आप इंग्लिश में कहोगे डिड यू लिसन समथिंग, डिड यू लिसन समथिंग। दोस्तों, अगला सेंटेंस है रोहन मेरे बगल में बैठा है, रोहन मेरे बगल में बैठा है, तो आप इंग्लिश में कहोगे रोहन इज सिटिंग बिसाइड मी, रोहन इज सिटिंग बिसाइड मी। अगला सेंटेंस देख लेते हैं, इसका मेरे अलावा कोई नहीं है, इसका मेरे अलावा कोई नहीं है, तो आप इंग्लिश में कहोगे शी हैज़ नो वन बिसाइड्स मी, शी हैज़ नो वन बिसाइड्स मी। अगला सेंटेंस है मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई वांट इट, आई वांट इट। अगला सेंटेंस है मुझे इसकी ज़रूरत है, मुझे इसकी ज़रूरत है, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई नीड इट, आई नीड इट। अगर वहीं किसी से आप कहना चाहते हो मुझे बस 5 मिनट दो, मुझे बस 5 मिनट दो, तो आप इंग्लिश में कहोगे जस्ट गिव मी 5 मिनट्स, जस्ट गिव मी 5 मिनट्स। अगला सेंटेंस है मैं रात भर काम करता रहा, मैं रात भर काम करता रहा, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई केप्ट वर्किंग होल नाइट, आई केप्ट वर्किंग होल नाइट। अगला सेंटेंस है मैं रात भर पढ़ता रहा, मैं रात भर पढ़ता रहा, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई केप्ट रीडिंग होल नाइट, आई केप्ट रीडिंग होल नाइट। अगला सेंटेंस देख लेते हैं, चलो अब चलते हैं, चलो अब चलते हैं, तो आप इंग्लिश में कहोगे नाउ लेट्स गो, नाउ लेट्स गो। अगर वहीं किसी से आप कहना चाहते हो कल ज़रूर आना, कल ज़रूर आना, तो आप इंग्लिश में कहोगे डू कम टुमारो, डू कम टुमारो। अगर वहीं आप किसी से कहना चाहते हो मुझे कल फ़ोन करना, मुझे कल फ़ोन करना, तो आप इंग्लिश में कहोगे कॉल मी टुमारो, कॉल मी टुमारो। अगर वहीं किसी से आप कहना चाहते हो बस चली गई होगी, बस चली गई होगी, तो आप इंग्लिश में कहोगे द बस माइट हैव गॉन, द बस माइट हैव गॉन। अगर वहीं आप किसी से पूछना चाहते हो क्या तुम्हारा लाइसेंस बन गया है, क्या तुम्हारा लाइसेंस बन गया है, तो आप इंग्लिश में कहोगे हैव यू गॉट योर लाइसेंस, हैव यू गॉट योर लाइसेंस। अगला सेंटेंस है आम कच्चा है, आम कच्चा है, तो आप इंग्लिश में कहोगे द मैंगो इज़ रॉ, द मैंगो इज़ रॉ। अगर वहीं आप कहना चाहते हो आम पका हुआ है, आम पका हुआ है, तो आप इंग्लिश में कहोगे द मैंगो इज़ राइप, द मैंगो इज़ राइप। वहीं आप किसी से कहना चाहते हो क्या तुमने नल बंद किया था, क्या तुमने नल बंद किया था, तो आप इंग्लिश में कहोगे डिड यू टर्न ऑफ द टैप, डिड यू टर्न ऑफ द टैप। अगर आप किसी से कहना चाहते हो तुमने फ्रिज खुला छोड़ दिया, तुमने फ्रिज खुला छोड़ दिया, तो आप इंग्लिश में कहोगे यू लिफ्ट द फ्रीज ओपन,
यू लेफ्ट द फ्रीज ओपन। अगर वहीं आप किसी से कहना चाहते हो तुमने पंखा चलता हुआ छोड़ दिया, तुमने पंखा चलता हुआ छोड़ दिया, तो आप इंग्लिश में कहोगे यू लेफ्ट द फैन ओपन। यू लेफ्ट द फैन ओपन। अगर वहीं आप किसी से कहना चाहते हो डुबकी लगा लो, डुबकी लगा लो, तो आप इंग्लिश में कहोगे टेक अ डीप। टेक ए डीप। अगर वहीं आप किसी से कहना चाहते हो गहरी सांस लो, गहरी सांस लो, तो आप इंग्लिश में कहोगे टेक अ डीप ब्रेथ। टेक ए डीप ब्रेथ। अगला सेंटेंस है वो बस अभी ही बाहर गया, वो बस अभी ही बाहर गया, तो आप इंग्लिश में कहोगे ही जस्ट वेंट आउट। ही जस्ट वेंट आउट। अगला सेंटेंस है उसे ये नौकरी किस्मत से मिली, उसे ये नौकरी किस्मत से मिली, तो आप इंग्लिश में कहोगे ही गॉट दिस जॉब बाय लक। ही गॉट दिस जॉब बाय लक। अगला सेंटेंस है तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते, तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते, तो आप इंग्लिश में कहोगे यू कैन नेवर डू दिस। यू कैन नेवर डू दिस। अगला सेंटेंस है थोड़ा खिसकना। दोस्तों, जब आप भीड़ भड़क्का वाले जगह पर रहते हैं तो आप अपने आप को वहाँ पर एडजस्ट करने के लिए लोगों से कहते हैं थोड़ा खिसकना, तो आप इंग्लिश में कहोगे मूव स्लाइटली। मूव स्लाइटली या मूव अ बिट प्लीज़। मूव अ बिट प्लीज़। अगर वहीं आप किसी से पूछना चाहते हो आपका क्या विचार है, आपका क्या विचार है, तो आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट डू यू थिंक। व्हाट डू यू थिंक। अगला सेंटेंस है इतना भाव क्यों खा रहे हो, इतना भाव क्यों खा रहे हो, तो आप इंग्लिश में कहोगे वाई आर यू एक्टिंग सो प्राइसी। वाई आर यू एक्टिंग सो प्राइसी। अगला सेंटेंस है ये सबकी बस की बात नहीं है, ये सबके बस की बात नहीं है, तो आप इंग्लिश में कहोगे इट इज़ नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। इट इज़ नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। अगला सेंटेंस है तुम उसकी तरफदारी क्यों कर रहे हो, तुम उसकी तरफदारी क्यों कर रहे हो, तो आप इंग्लिश में कहोगे वाई आर यू फेवरिंग हिम। वाई आर यू फेवरिंग हिम।